बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्लास का बाकायदा आगाज करते हैं। MS एक्सेल ये एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। कौन सा? स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। स्प्रेडशीट किसको कहते हैं? इसमें कॉलम्स और रोज हों, कॉलम्स और रोज के मिक्सचर से बनी हो, यानी एक्सेल शीट जो है उसका दीदार आपको करवाते हैं। बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से मैथ के खानों वाली कॉपी होती है, आपने बचपन में इस्तेमाल भी की होगी, और आपका अगर कोई बहन भाई छोटा हो या आपको कोई बेटा बेटी छोटा हो तो वो इस्तेमाल करता या करती होगी। तो इसको लॉन्च कैसे करते हैं? रन कमांड पे एक्सेल लिखा, फिर ओके कर दिया, ठीक है, तो एक्सेल लॉन्च हो जाता है। जिस तरह से MS वर्ड की एक फाइल को आप डॉक्यूमेंट कहते हैं, इसी तरह से एक्सेल की एक फाइल को आप वर्क बुक कहते हैं। वर्क बुक, WORK, वर्क, BOOK, बुक, वर्क बुक। जिस तरह से MS वर्ड के अंदर एक से ज्यादा पेजेस हो सकते हैं एक डॉक्यूमेंट में, इसी तरह से MS एक्सेल में एक वर्कबुक के अंदर एक से ज्यादा वर्कशीट्स हो सकती हैं। जो पुराने वर्जन हैं, जब आप उनको ओपन करते थे तो उसमें 3 शीट्स बाय डिफॉल्ट 3 शीट्स आया करती थी। अब जो लेटेस्ट वर्जन आ रहे हैं उनमें बाय डिफॉल्ट एक ही शीट होती है, ठीक है। तो शीट बेसिकली रोज और कॉलम्स का मजमुआ होता है। रोज एंड कॉलम्स। रो किसको कहते हैं? ये जो दाएं से बाएं तरतीब होती है ना, इसको रो कहते हैं, और ऊपर से नीचे जो तरतीब होती है इसको कॉलम कहते हैं, ठीक है। यहां पर कॉलम की हेडिंग्स को ABC से रिप्रेजेंट किया जाता है और रोज को 1 2 3 से रिप्रेजेंट किया जाता है। MS एक्सेल का मकसद क्या है? MS एक्सेल का मकसद है डाटा क्रिएट करना, स्टोर करना, मैनिपुलेट करना, रिजल्ट्स जनरेट करना, वगैरह वगैरह। इसमें हर वो चीज जो टेबुलर फॉर्म में हो उसको स्टोर किया जा सकता है। और ये बहुत अच्छा कैलकुलेटर भी है, बहुत ही एडवांस लेवल का कैलकुलेटर भी है ये। एक्सेल का जो कोर है, एक्सेल का जो मगज है, एक्सेल असल जो एक्सेल है, वो एक्सेल घूमता है फॉर्मूलाज के गिर्द। यानी एक्सेल से अगर फॉर्मूलों को निकाल दिया जाए तो पीछे कुछ भी नहीं बचता। बहरहाल फॉर्मूले इंशाल्लाह ताला हम एक्सेल के आखिर में इंशाल्लाह ताला सीखेंगे, पहले उसके अलावा बाकी चीजें सीखने की कोशिश करेंगे। ये जो है ना, ये नेम बॉक्स है, एड्रेस बॉक्स भी कहते हैं इसको, नेम बॉक्स भी कहते हैं। अब इसको आप समझें कि एक्सेल की शीट के ऊपर रोज और कॉलम्स ही होते हैं, ठीक है। इन एक रो और एक कॉलम के मिलने से जो चीज बनती है उसको कहते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम से जो चीज बनती है उसको सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल, CELL, सेल। उर्दू में आप इसे खाना कह लीजिए। अभी कुछ देर पहले मैंने आपसे कहा था कि हर कॉलम को इंग्लिश लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, ABCDEFGH एंड सो ऑन। इसी तरह से जो रोज हैं उनको नंबर शुमार से 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इनसे जाहिर किया जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि किसी सेल को किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो उसका जवाब यह है कि जनाब हर सेल का एक यूनिक एड्रेस होता है। यूनिक का मतलब कि पूरी शीट पे वो किसी और सेल का एड्रेस नहीं हो सकता। और ये एड्रेस बनता कैसे है? कॉलम की हेडिंग प्लस रो नंबर। जब आप किसी भी सेल पे क्लिक करते हैं तो ये बॉक्स सा बन जाता है उसके अंदर। इसका मतलब है इस वक्त ये एक्टिव सेल है, कुछ भी लिखना चाहेंगे तो इसके अंदर लिखा जाएगा, ठीक है। यहां पर नहीं लिखा गया, क्यों? क्योंकि मैंने जहां जोन सा सेल सेलेक्ट किया था उसके अंदर लिखा जाना था। ये देखो, समझ आ रही है बात? अब
ये जो एक्टिव सेल है, जैसे ही आप किसी सेल पे क्लिक करते हो तो वो एक्टिव सेल कहलाता है। इस एक्टिव सेल का एड्रेस कैसे आएगा, आप गौर से देखो तो ऊपर ABCD में जो F है वो थोड़ा सा हाईलाइट हुआ है, इसी तरह 1 2 3 में जो 12 है ये हाईलाइट हुआ है थोड़ा सा। तो इस सेल का एड्रेस है F12, ठीक है। यहां देखें, यहां पर भी F12 लिखा हुआ आ रहा है। हम किसी और खाने में क्लिक करके देखते हैं। इस खाने में क्लिक किया तो इसका एड्रेस यहां पर लिखा हुआ है C8, ये देख सकते हैं आप, C और ये 8 के सामने, C के नीचे 8 के सामने ये वाला सेल है एक्टिव सेल, और इस सेल का एड्रेस क्या है, C8। अच्छा, एक सवाल और पैदा होता है कि इस एक शीट के ऊपर कितने कॉलम्स और कितनी रोज होंगी। आप गेस कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने कॉलम्स और कितनी रोज होंगी एक शीट पर। एक्सेल की एक शीट के ऊपर 10,48,576 रोज और 16,384 कॉलम होते हैं। अच्छा, अब इसको जो मैं तो माउस से जहां पर क्लिक करूंगा वो सेल हाईलाइट हो जाएगा। कीबोर्ड से कैसे इसको मूव करवा सकते हैं, जो एरो कीज नहीं है, एरो कीज, तीर के निशान वाली कीज, उनकी मदद से इसको दाएं बाएं ऊपर नीचे किया जा सकता है। अच्छा, अब अगर मैं बिल्कुल आखिरी कॉलम पे जाना चाहता हूं तो उसके लिए क्या करेंगे, हम कंट्रोल प्रेस करके राइट एरो की प्रेस कर दें। कंट्रोल प्रेस करके, पहले आपको ये बताऊंगी इसकी तरतीब कैसे चलती है। ये देखिए, ए से लेकर जेड तक सारे आगे, उसके बाद ए बी ए सी ए डी ए ई ए एफ ए जी एंड सो ऑन। ए जेड तक जाकर बी ए बी 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 सी बी डी सो ऑन अप टू बी जेड, फिर सी ए सी बी सी सी, यानी ये करते करते कहां तक जाता है, एक्स एफ डी तक। यानी ये देखिए, इससे आगे इसकी दुनिया खत्म हो गई। जहां तक दो दो करके भी खत्म हो जाए ना, जेड जेड, उससे आगे तीन तीन शुरू हो गए थे। ये देखिएगा, जेड जेड 1, ये देखिए, इससे पीछे सारे जेड वाले आ रहे हैं, जेड जेड तक हुए। अब जेड वाले सारे खत्म हो गए थे, अब तीन तीन अल्फाबेट्स आ गए, ए बी ए सी एंड सो ऑन। तो ये कहां तक सिलसिला चला, एक्स एफ डी तक। देखते कहां से हैं, अभी बताता हूं। ये अभी आएगा, हम ना असल में इसको सेलेक्ट करेंगे, वहां पर लिखा हुआ आएगा, ठीक है। अभी तो हम ये सीख रहे हैं कि आखिरी चारों कोनों में कैसे मूव करवाया तो किया जा सकता है। कंट्रोल प्रेस करके डाउन एरो की प्रेस करेंगे तो आखिरी रो पे पहुंच जाएंगे। ये देखिए, वैसे आप पहली रो पे आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 की गिनती देख रहे हैं आप, ये गिनती कितनी तेजी से बदल रही है, ये भी आप देख रहे होंगे। लेकिन आप रख के, हाथ रख के भूल जाएं और फिर भी आप थक जाएं, तब भी उस गिनती तक नहीं पहुंच सकते आप। तो कंट्रोल प्रेस करके डाउन एरो की प्रेस करें तो आखिरी रो पर पहुंच गए आप। देख सकते हैं आप, 10,48,576। बात समझ आ गई। अच्छा, अभी आप में से किसी ने पूछा है कि जी तादाद कैसे देखेंगे, तो उसमें आपको तादाद दिखा देता हूँ, ये लिखी हुई है, लेकिन अभी सिखा नहीं रहा कि कैसे देख रहे हैं। ये देख सकते हैं ऊपर तादाद लिखी हुई है, 10,48,576, आर मतलब आर मतलब रोज, और मल्टीप्लाइड बाई 16,384 कॉलम्स, ठीक है। इस तरह से ये मैंने एक सैंपल हेडिंग्स लिखी हैं, आपने इनको फिल करना है, ठीक है।
आपने इनको फिल करना है। कम से कम 40 से 50, गौर से समझिएगा, 40 से 50 कम से कम स्टूडेंट्स का डाटा एंटर करना है आपने, ठीक है। कल छुट्टी भी आ रही है। और कोशिश कीजिएगा कि उनकी जो, बल्कि यहाँ पर ना एक काम करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लास का यहीं पर इख्तिताम करते हैं। आज के लिए इतना ही। दुआ में याद रखिएगा। ये मान ला।